लाश पर कब तक होगी राजनीति। मित्रों, मैं मेरी बहुत अच्छे वो दिल्ली गए थे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की दावते वलीमा में। वहां उन्होंने खाना खाया और खाने खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, पूर्वांचल के मऊ सीट, पूर्वांचल के मऊ जिले घोसी सीट के वर्तमान विधायक सुधाकर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। सुधाकर सिंह उमर अंसारी के रिस्पेक्शन पार्टी से के बाद आते हैं और उनका अचानक तबीयत खराब हो जाती है। वेदांता हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जाता है, उपचार होता है। उसके बाद को सुबह दिल का दौरा बढ़ता है और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब सुधाकर सिंह के मौत को लेकर के पूर्वांचल में राजनीति तेजी में हो गई है। हनुमान सेना के कार्यकर्ता, हनुमान सेना के नेता, हनुमान सेना के नेता वाराणसी में प्रधानमंत्री कार्यालय पर रविंद्रनाथ जायसवाल जी को एक पत्रक दिए हैं। रविंद्रनाथ जायसवाल जी को एक लिखित दरखास्त देकर के अचानक बात किए, कहे हैं। जानते हैं क्या कहे हैं? धन्य है इस देश के नेता, धन्य है इस पूर्वांचल के नेता। कैसे कैसे लोग राजनीति करेंगे, किस किस पर हद पार कर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। उनका आरोप है कि मुख्तार अंसारी के छोटा बेटा उमर अंसारी के रिस्पेक्शन में सुधाकर सिंह विधायक सपा पहुंचे थे, आशीर्वाद भी दिए। आप भी देखा होगा, सभी लोग देखे हैं, आज भी देख रहे हैं। आशीर्वाद उन्होंने दिया और उनका आरोप है, हनुमान सेना के कार्यकर्ता और नेता का आरोप है कि सुधाकर सिंह आशीर्वाद देने के बाद आ रहे थे तो वहां के लोगों ने जबरदस्ती से उन्हें भोजन कराया और थाली में ला करके खिलाया। और उनका आरोप लग रहा है कि उसमें पॉइजन दे करके सुधाकर सिंह को मार दिया गया। पॉइजन देने वाले लोग हमेशा पॉइजन की ही बात करेंगे। जिसके जेहन में रहेगा मित्रों, जिसको तरीका मालूम रहेगा, जिसको अच्छा से ज्ञान रहेगा कि कैसे कब क्या सबूत मिटाना है, उसके दिमाग में वही चलता रहेगा। हनुमान सेना के नेताजी हैं, नेताजी अपने बाइट में बता भी रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। उसी के विधायक थे सुधाकर सिंह जी। वो दिल्ली गए थे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की दावते वलीमा में। वहां उन्होंने खाना खाया और खाने खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें आनंद फानंद में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है आज सुबह। तो उनके करीबी लोग और तमाम लोगों का ये कहना है कि वो वहां से आशीर्वाद देने के बाद निकल रहे थे, उनको ले जाकर के जबरदस्ती खाना खिलाया गया। ये हुआ कि बिना खाए आप जाएंगे नहीं, और एक थाल में खाना लगा करके, थाली में खाना लगा के उनको खाना दिया गया। उस खाने को खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ती है। तो नेताजी ने, मैं हनुमान सेना के नेताजी क्या कह रहे हैं मित्रों, इस पर आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके पटल पर कि क्या पूर्वांचल की राजनीति जब तक अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, उमर अंसारी और अब्बास अंसारी का नाम नहीं लेगी तो नहीं चलेगा। भैया बात करिए विकास पर, बात करिए गरीब और रोटी और मकान पर, लेकिन आप तो बात करेंगे मुख्तार अंसारी की, आप बात करेंगे ब्रजेश सिंह की, आप बात करेंगे त्रिभुवन सिंह की, आप बात करेंगे रीतलाल यादव की, आप बात करेंगे बड़े बड़े अपराधियों का। आप अच्छे लोगों की बात नहीं करिएगा। समाजवादी नेता थे सुधाकर सिंह, अच्छे नेता थे, संघर्षशील नेता थे। सुधाकर सिंह अपने जिंदगी में प्रतिदिन संघर्ष किए हैं, छात्र जीवन से लेकर के और 67 वर्ष के उम्र में अंतिम पड़ाव, अंतिम सांस लेते हुए संघर्ष किए हैं। सुधाकर सिंह एक नेक इंसान थे। सुधाकर सिंह इस दुनिया को जैसे छोड़कर गए, जैसे खबर
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानों तक गई, तुरंत अखिलेश यादव ने वेदांता हॉस्पिटल में पहुंच करके और परिवार मिलते हैं और मिल करके बताए कि पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। मित्रों, आप जरूर हनुमान सेना के कार्यकर्ता हैं, हनुमान सेना के नेता हैं। नेताजी ने रविंद्रनाथ मंत्री जी को प्रधानमंत्री कार्यालय पर पहुंचकर वाराणसी में दरखास्त देते हैं और कहते हैं, ललकारते हैं, कहते हैं कि मैं सीबीआई से जांच मांग रहा हूं, सीबीआई की जांच मांग रहा हूं, और अगर नहीं सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। कोर्ट तो भैया आप ही का है, आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपकी क्यों नहीं सुनवाई होगी? क्या वेदांता में जो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे अनपढ़ थे कि आपको बताना पड़ रहा है कि उमर अंसारी के रिस्पेक्शन में जहर दे करके इनको खिलाया गया और आज सुधाकर सिंह इस दुनिया में नहीं है? आप बहुत मर्माहित हैं। पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश के, पूरे बिहार से लेकर के भाजपा और सपा सभी नेता सुधाकर सिंह के परिवार वालों से, सुधाकर सिंह के दोनों बेटे से और परिवार के दरवाजे पर जाकर के ढाढ़स बंधा रहे हैं और आप मीडियाबाजी कर रहे हैं। आप राजनीति की रोटी बेल रहे हैं। लास्ट पर कब तक होगी राजनीति? मित्रों, मेरी इस वीडियो को देख करके बहुत अच्छे अच्छे आ जाएंगे और आकर गाली भी देंगे, अशब्द भी प्रयोग करेंगे, उल्टा पुल्टा कमेंट भी करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है उसको कहने में एक सेकेंड का कोई गुरेज नहीं है। जो सत्य है उसको बोलना चाहिए। बहुत मखनचुआ आएंगे, ऐसी बात नहीं है। डेली मखनचुआ आते हैं और कुछ न कुछ कहते हैं, बताते हैं कि आप तो समाजवादी प्रवक्ता हो, आप समाजवादी नेता हो, और उतना ही नहीं, इतना तक लोग कहते हैं कि आप तो भैया अफजाल और मुख्तार के मीडिया वाले हो। लेकिन मुझसे वो नहीं मतलब है। जो सही है उसको कहना है, वो अखिलेश जी हो या मायावती जी हो या योगी बाबा हो या दाढ़ी वाले बाबा हो, जो सही है उसको कहेंगे। अब आप सुन रहे हैं हनुमान सेना के नेताजी का, और नेताजी को सुनिए और आप कमेंट, एक सुंदर सा कमेंट जरूर नेताजी को बताइएगा कि आप अंसारी को कितने जल्दी विधायक बना दिया जाए। 2012 में मुख्तार भी लड़े थे, 2017 में अब्बास अंसारी भी लड़े थे। इन लोगों की हसरत थी घोसी जीतने की, जो नहीं पूरी हो पाई। तो उसी के तहत मेरा सीधा आरोप है, इन लोगों ने उस सीट को खाली कराया है और आगे जब उपचुनाव होगा तो सीधे सीधे मेरा ये आरोप है कि उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमर अंसारी होंगे और इसीलिए सीट खाली कराई गई है। ये सीधे सीधे हत्या है। मैंने सीबीआई जांच की मांग की है और हमारे समझ से सीबीआई जांच होनी भी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट का। पूर्वांचल की राजनीति बगैर मुख्तार और बगैर ब्रजेश, बगैर अफजाल अंसारी और उमर अंसारी का नाम लिए नहीं चलेगी। कब तक आप परोसोगे? कब तक गरीब छले जाएंगे? कब तक राजनीति होगी इधर से उधर पटरी पर? तो मित्रों, आप जरूर बताइएगा। सुधाकर सिंह कहते थे, सुधाकर सिंह की मौत डॉक्टरों ने बताया हार्ट अटैक से हुआ है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा।